गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है गैल्वेनिक करोजन। बी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है ये। तो व्हाट इज गैल्वेनिक करोजन? सो व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू ईच अदर and deep in electrolyte solution, one metal which having higher oxidation potential act as a anode, whereas other behave as a cathode, and oxidation occur at a anode. Such a corrosion is called as a galvanic cell corrosion. ओके मतलब दो डिफरेंट मेटल, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जिंक है और दूसरा कॉपर है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। ओके और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसमें ये डीप किए हुए है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी वजह से ये जिंक जो है वो एनोड बिहेव करेगा। ओके और हमें ये पता है जो एनोड रहता है वहाँ पे क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है, वो कम्प्लीटली डीके होता है। ओके सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिंक है ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो कैसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके और जो कैथोड रहता है मतलब यहाँ पे जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लोअर पोजीशन पे है, तो वो थोड़ा सा नोबल है। इसकी वजह से जो कैथोड है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, उसका क्या होता है, प्रोटेक्शन, एनोड के ऑक्सीडाइज होता है। सच करोजन इज कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक करोजन। ओके अभी हमें पता है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, तो एनोड पे होता है। तो एनोड कौन है, तो जिंक। सो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। और हमें पता है रिडक्शन कहाँ पे होता है, तो कैथोड पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किए जाते हैं कहाँ पे गेन किए जाते हैं, कॉपर पे। लेकिन अगर हम इस इसका मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन रहती है, एक तो एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये जो सेकंड स्टेप है मतलब जो कैथोड की रिएक्शन है वो हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म से होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन प्रोसेस से। तो ये जो हाइड्रोजन है H प्लस आयन इन सोल्यूशन विच एब्सॉर्ब दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड H2 गैस गेट इवॉल्व। ओके तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ओके तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। दूसरी बात यहाँ पे जो मैकेनिज्म है यहाँ पे वो है बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। तो बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा, मतलब जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ में ये जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो एब्सॉर्ब करेगा और टॉइस ऑफ OH माइनस फॉर्म होगा। ओके तो समझ में आया। सो ऐसा करेजन जिसमें दो डिफरेंट मेटल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में, वो अगर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किए जाते हैं तो एक मेटल जो रहता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर पोजीशन पे है वो एनोड बिहेव करता है और उसका करोजन होता है, उसका डिटोरेशन होता है, इसे कहते हैं गैल्वेनिक करोजन। ओके उसके बाद में आता है फिर दूसरा कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन जो है मतलब ये दिस इज अ टाइप ऑफ करोजन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द मेटल सरफेस एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन और वेरिंग एरेशन। दैट मीन्स अगर कोई भी मेटल, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है ये जिंक रॉड है, ये देखो कहाँ पे इमर्स किया है इन्होंने, यहाँ पे इसे एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl सॉल्यूशन है उसमें डीप किया है। तो यहाँ पे जो वाटर लाइन जो है, वाटर लाइन के नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट, यहाँ पे एयर मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट आ जाता है, तो उसकी वजह से ये करोजन होता है, इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन कहते हैं, ड्यू टू द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट एरेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंशियल एरेशन करोजन इज द मोस्ट कॉमन कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। ये सबसे कॉमन रहता है इसमें। व्हेन अ मेटल पार्ट डीप इन अ इलेक्ट्रोलाइट द पार्ट विच इज बिलो द वाटर लाइन, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे वाटर लाइन है, इसके नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे अंदर, यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है,
लो है, दैट इज लेस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज मूअर एरेटेड पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है मेटल का ये वाला, ये कैसा है, मूअर एरेटेड पार्ट। तो ये बिहेव करेगा कैथोड, मतलब जहाँ पे पुअर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो ऑक्सीजन का वो एनोड बिहेव करता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है वो कैथोड बिहेव करता है। बाकी तो हमें पता है कि जो एनोड रहता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड रहता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। इसका एग्जांपल जो आपने अभी देखा, जिंक मेटल, जिंक मेटल इज पार्शियली इमर्स इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। द पार्ट अबव द वाटर लाइन विच इज़ मोर ऑक्सीजनेटेड, ये जो ऊपर का पार्ट है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड है, इसीलिए वो क्या बिहेव करेगा, दैट पार्ट एक्ट एज अ कैथोड। और जो पार्ट पुअरली एरेटेड है, पुअर ऑक्सीजनेटेड है, वो नीचे का पार्ट जैसे कि ये, वो एनोड बिहेव करेगा। तो ये नीचे का पार्ट जो है दैट इज एनोड, ये वाला, सो दिस वन इज अ एनोड। ओके, तो इस तरह से एनोड और कैथोड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी दिखा है, देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे होता है, कोरोजन करंट, तो जहाँ पे एनोड टू कैथोड, सो जो वाटर लाइन के नीचे का पार्ट है एनोड है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में दिखाया है। ओके, सच करोजन इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। जैसे अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा यहाँ पे, कैथोड पे गेन किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेगा और टॉइस ऑफ OH फाइनल हो जाएगा। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन में अगर कोई मेटल पीस पार्शियली वाटर में इमर्स किया जाता है तो उस वाटर लेवल के नीचे का जो पार्ट रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है वो एनोड बिहेव करता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो करोड हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा है करोडिंग मेटल, तो ये है करोडिंग मेटल। और दूसरी बात, जो कैथोड रहता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। सच टाइप ऑफ करोजन इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, तो इसका आगे का जो टॉपिक है करोजन का वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ करोजन, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।